हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच आय और व्यय पर आधारित प्रश्न लेकर आया हूँ जो बहुत कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम देर नहीं करते हैं और हम अपना प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट प्रश्न क्या दिया है। एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय 15% बढ़ गई और उसका खर्च भी 15% बढ़ गया तो उसके बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। दोस्तों, इसमें खर्च दिया 60% खर्च करता है और उसकी आय में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और उसका खर्च भी 15% वृद्धि हो जाती है। दोस्तों, हमें ये पूछा गया है बचत। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आय ले लेते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं आय, खर्च और बचत। दोस्तों, अगर आय नहीं दिया हुआ हो तो उसे हम 100% मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु को अपने आप में 100% होती है। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं आय 100% है और यह खर्च कितना करता है 60%। जब इसका आय 100 होता और खर्च यह 60% करता है तो इसका बचत कितना होगा 40%। दोस्तों, आगे क्या दिया है, उसकी आय 15% बढ़ गई। दोस्तों, अगर इसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, इसकी आय में 15% की वृद्धि होती है। दोस्तों, 100 का 15% कितना होता है, तो इसका 100 का 15% 15 होता है। 15% वृद्धि दिया होगा तो इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 115। जैसे दोस्तों देखते हैं, अब कोई पूछ दिया 100 का 15% कितना होगा, 100 इंटू 15 और जब प्रतिशत हटता है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 100 का 100 कट गया और बच गया हमारा 15। दोस्तों, इसी तरह अगला में क्या दिया है, उसका खर्च में भी 15% बढ़ गया। इसका खर्च में भी कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है 15% की। और 60 का 15% कितना होता है 9 होता है, 9 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, वृद्धि दिया है तो हम बोले वृद्धि दिया रहेगा तो इसको हम ऐड कर देंगे तो 69 हो जाएगा। जब इसका आय 115 है और खर्च 69 दिया है तो इसका बचत कितना हो जाएगा 46। दोस्तों, यह कितने की वृद्धि होती है, पहले 40 था फिर बाद में 60 हो गया, मतलब 46 हो गया, मतलब 6% की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, 6% की वृद्धि इसमें पूछा कि हमसे बचत में कितने प्रतिशत का बदलाव होता है। बचत पूछा है तो बचत तो 6% की वृद्धि होती है, कितने में 40 में। और प्रतिशत पूछा है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से 0 कट गया, 2 से 5 कितना होगा दोस्तों हमारा 30/2। मतलब 15% हमारी वृद्धि होती है बचत की। उसी तरह दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है वो ऐसे इसी पर आधारित है। तो वो क्या है, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में भी 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। दोस्तों, इसमें आय कितना हमने बोला है, इससे हम कोई भी वस्तु खुद में आय 100% होती है। आय कितना हो गया 100% और खर्च कितना करता है 75%। जब 75% खर्च करता है तो इसका बचत कितना होगा 25%। दोस्तों, इसे हम इजी करने के लिए ऐसे काट भी सकते हैं, 25 से कम 25, 25 से 75, 25 चौको 100, मतलब 4 संबंध है, 3 संबंध है, 1 का रेशियो बनता है। दोस्तों, इसे हम 4 3 1 को हम 400, 300 या 100 मान देंगे, इसलिए मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों, इसमें आगे क्या दिया है, इसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, मतलब आय में 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होगी तो इसका क्या होगा 80, मतलब 80 की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 480। और खर्च में कितने वृद्धि दिया है 10% की वृद्धि होती है। जब 10% की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा 300 का 10% कितना होता है 30, कितना हो जाएगा 330।
दोस्तों जब आय 480 है, खर्च 330 है, इसका बचत कितना हो जाएगा 150। दोस्तों इसकी बचत का वृद्धि पूछा है, तो हमारे यहाँ पहले 100 था, अब वृद्धि कितना हुआ 50 का। अब बचत प्रतिशत पूछा है, जब बचत प्रतिशत पूछेगा तो 50 जो प्रतिशत जिसकी वृद्धि हुई है और कितने में हुई है 100 में हुई है। प्रतिशत के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से 100 कट गया, बच गया हमारा 50% जो है हमारा आंसर। दोस्तों इसी तरह हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है, गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय रुपये 18,400 हो तो वह प्रतिमाह कितने रुपये बचाता है। दोस्तों इसमें देखना, इसमें क्या दिया, शेष दिया है। इसमें गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, तो कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है, मान लेते हैं 100%, तो कितने परसेंट 30% भोजन पर खर्च करता है। अगर 100% 30% भोजन पर खर्च करता है, मतलब इसका कमी होती है, जो 100 का 30 कितना होता है 30%, 100 में 100 का 30% 30 होता है, तो कितना होगा दोस्तों, इसमें खर्च दिया है तो इसको हम माइनस कर देंगे, तो बचा कितना 70। फिर क्या दिया है शेष, फिर उसमें से भी दोस्तों शेष में और कॉमा और में अलग बहुत अंतर होता है। इसमें शेष दिया है तो मतलब जितना बचेगा उसमें से वो खर्च करेगा। 70 दिया और 70 में से खर्च करता है कितना 40%। अब जो इसमें से 40% खर्च करता है तो 70 का 40% कितना होता है दोस्तों 28 हो जाएगा, तो उसको 42। अब फिर इसके बाद क्या दिया, इसके बाद शेष का मतलब 50% बचाता है और 50% खर्च करता है, तो 42 का 50% कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 42 का 50% हो जाएगा 21। मतलब जब 42 में से 21 गया तो बचा 21। दोस्तों इसमें दिया क्या है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 है, अगर आय दिया होगा तो जितना बचेगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 इंटू 18,400, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 3864 आएगा आंसर। दोस्तों आय दिया रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बचत दिया रहता है यहाँ पर तो हम भाग दे देंगे। दोस्तों इसे हम कुछ दूसरे तरह से भी कर सकते हैं, जैसे देखिए गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, अगर यह 30% खर्च करता है तो बचाएगा कितना 70%, तो 70% बचाएगा। परसेंट हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर इंटू कर देंगे। फिर क्या दिया है शेष 40% परिवहन पर खर्च करता है, जब 40% खर्च करता है तो बचाता है कितना होगा 60%, 60/100, फिर इंटू, फिर आगे क्या दिया है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है, मतलब 50% बचाता है और 50% खर्च करता है, तो इसका हो जाएगा 50/100। फिर क्या दिया है, यदि उसकी मासिक आय दिया है तो इसको हम बताए हैं, मासिक आय दिया रहेगा तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18,400 दिया है। दोस्तों इसे हम काट लेते हैं 0 से 0, मतलब 7/10 इंटू 6/10 इंटू 5 मतलब इसे काट देंगे तो 1/2 इंटू 18400। दोस्तों 2 0 से 2 0 कट गया, 2 से 3 कट गया, बचा कितना 21 इंटू 184, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों आएगा हमारा कितना 3864। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों हम अलविदा लेते हैं, तब तक के लिए आप खुश रहें और मस्त रहें।